कहते हैं अगर किसी चीज को दिल से चाहो तो पूरी कायनात उसे तुमसे मिलाने की कोशिश में लग जाती है। चीते की चाल, बाज की नजर और बाजीराव की तलवार। 2.5 किलो का हाथ किसी पर पड़ता है ना, तारीख पर तारीख में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती। जिंदगी बड़ी होनी चाहिए, लंबी नहीं। पिक्चर एंटरटेनमेंट अभी बाकी है मेरे दोस्त, पिक्चर अभी बाकी। फिल्मों की दुनिया में आपका स्वागत है और आज मैं अपने साथ में आपको फिल्मों की दुनिया की शेयर कराने के लिए ले चलूँगी। और ये दुनिया मुंबई के पास में आए हुए कर्जत सिटी में है। तो मुंबई से यहाँ पर जाने में आपको कम से कम 1 से 1.5 घंटे लगेंगे। यहाँ पर हमें संजू रेड्डी, जोधा अकबर, पानीपत, प्रेम रतन धन पायो, मणिकर्णिका, पति पत्नी और वो इन सभी के सेट्स देखने को मिलेंगे। हाँ, तो यहाँ से शुरुआत होगी हमारी। सबसे पहला आज का सेट होगा संजू फिल्म का। शायद संजू देखी होगी सभी ने। जो में गाना था मैं भी बढ़िया तुम भी बढ़िया, तो गाना हमारे कैफे में शुरू हुआ था। वहाँ पर सबसे पहले हमारे सिंगर्स अवेलेबल होते जो आपके लिए गाना गाएंगे। तो वहाँ से हमारी ओरिजिनल जर्नी शुरू होती है। वहाँ पर ही पहले सेट लगेंगे हमारे, ठीक है। पर्टिकुलर सेट के ऊपर हमारे गाइड्स मिलेंगे जो आपको सब कुछ बताएंगे कि यहाँ पर शूटिंग्स कौन सी हुई थी, सेल्फी पॉइंट कहाँ पर है, वीडियो कहाँ पर निकाल सकते हैं हम। वैसे ही हमारी केबीसी का एक सेट है, वहाँ पर गाड़ी मिलेगी जो पूरे स्टूडियो की टूर करवाएंगे आपको। तो स्टार्टिंग में हम एक फिल्मी दीवार को नोटिस करते हुए आगे जाएंगे। यहाँ पर आपको पुरानी फिल्मों से लेकर नए फिल्मों के पोस्टर्स सभी हैंड पेंटिंग्स बनाई दिखाई देते हैं। स्टार्टिंग करेंगे इस फिल्मी दीवार से। फिल्मी दीवार पे जितनी भी पेंटिंग्स हैं, ये इंडिया में जो फर्स्ट मूवी आई थी तब से लेकर अभी तक जितनी भी ब्लॉकबस्टर्स मूवी आई हुई हैं, ये उस टाइम के रिलीज़ किए हुए सारे पोस्टर्स की हैंडमेडेड पेंटिंग है। तो यहाँ पे आप अपना फ़ोटो लेना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए मेरे साथ इस गोले के पीके से मिलते हैं जो अपने आप को पीके बताते हैं। तो आइए सुनते हैं क्या कहना चाहते हैं। हम पीके हो नहीं, हमारा नाम खाली पीके है, हम कुछ पीता नहीं हो। लेकिन यहाँ पे गोला पर सब लोग फिरकी लेते हैं हमार, कहाँ जाने सब लोग पीके पीके बोला आते। स्वागत है आपका हमारे इस लोकेशन पे। इस लोकेशन पे कई सारे मूवीज की शूटिंग हो चुकी है, जैसे सलमान खान की प्रेम रतन धन पायो, किक, वांटेड, दबंग। रेडी देखी होगी आपने। रेडी का एक सॉन्ग है दिक्कत चिका, यहीं पे शूट हुआ है। और दूसरे मूवीज भी कई सारे हैं, क्रिस्टली, हेलो, जय हिंद, वेंजो, सब ऐसे सेट्स हमने यहाँ पे बनाए। जैसे दिल्ली का कनॉट प्लेस है, ये वाला सामने से स्टेशन मुंबई का, ये फ्लोरा फाउंटेन, अरे रेट्रो कैफे। इसके अंदर एक मूवी है जिसे संजू अभी देखी होगी आपने, उसमें एक सॉन्ग है मैं बढ़िया तू भी बढ़िया। यहाँ पे अंदर ही शुरू है पूरा, आप अंदर जाके देख सकते हो, देन फिर यहाँ पे फोटोज ले सकते हो। सभी को याद आ गया होगा कि कौन से गाने की बात की जा रही है। मैं बढ़िया तू भी बढ़िया गाने की शूटिंग यहीं पर हुई थी। ये रेट्रो कैफ़े के बाहर का एरिया है जहाँ पर ये शूट हुआ। यहाँ फ्लोरा फाउंटेन का कलर ब्लू देखने को मिल रहा है, जबकि कभी वाइट किया जाता है। तो बहुत सारे सॉन्ग्स की शूटिंग यहाँ पर फ्लोरा फाउंटेन के आसपास की गई है। तो इस रेट्रो कैफ़े में आप बैठकर गाना भी गा सकते हैं। तो रणबीर को देखकर मुझे भी बड़ा मन हो गया कि मैं भी बैठकर गाना गा लूँ, लेकिन इसके बाद मुझे पता चला कि मैं कभी सिंगर नहीं बन सकती। ये टाउन स्क्वायर है जिसे मुंबई का CST भी बना दिया जाता है मूवीज़ में। अब मैं आपको लेकर चलती हूँ जोधा अकबर के सेट पर। ये जोधा अकबर की मूवी के लिए ही बनाया गया था उस टाइम पर, और तब से लेकर अभी तक बहुत सारी दूसरी मूवीज़ की भी शूटिंग इस सेट पर हो चुकी है। ये दीवाने आम कहा जाता है और ये बहुत सुंदर है। और इसके अलावा यहाँ पर फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी दोनों ही यहाँ पे अलाउड है। तो वहाँ पर जाके अपने फ़ोटोज़ लेना बिल्कुल भी ना भूलें। इसे जोधा अकबर का सेट कहते हैं। इस सेट का नाम है दीवाने आम। दीवाने में इसलिए कहते हैं कि यहाँ पर आम जनता बैठ हुआ करती थी उस जमाने में। वो आम जनता अपने आम क्वेश्चन लेके राजा के सामने आती थी, इसीलिए इसे दीवाने आम कहते हैं। जोधा अकबर फिल्म के लिए खासतौर से बनाया था। यहाँ पर अकबर बैठते थे, कैरेक्टर में थे ऋतिक रोशन सर, और यहाँ पर ऐश्वर्या मैम आती इस गेट से हत्ती पर बैठे हुए। सेट बहुत
बड़ा था लेकिन डिसमेंटल कर दिया गया, किसी और शूट के लिए जगह चाहिए, इसीलिए सेट बहुत बड़ा था। फिर जोधा अकबर सीरियल देखे आपने? जोधा अकबर सीरियल भी यहाँ पर ही शूट हुई। फिर झांसी की रानी, छत्रपति शिवाजी महाराज, मणिकर्णिका, गोविंदा सर ने 5 साल के बाद कमबैक किया रंगीला राजा फिल्म लेकर, वो भी यहाँ पर ही शूट हुई। फिर आपने ठाकरे मूवी का जो पहला भाषण दिखाया गया था वो इसी ग्राउंड में हुआ था। और अभी अपकमिंग मूवी है पानीपत, पूरी मूवी यहाँ पर ही शूट हुई है। यहाँ पर उसका राज्य सियासन दिखाया गया है, पीछे शीशमहल है और उसके करीब पानीपत का सेट है, वो भी देखिए आप। ओके। वहाँ पर आप भी अपने आप को जोधा समझ सकते हैं, जैसे कि मैंने समझ लिया था। और ये शीश महल है जिसे खास प्रेम रतन धन पायो की शूटिंग के लिए बनाया गया था और ये तब से लेकर अभी तक है। और इसे पानीपत में भी यूज़ किया गया है और ये पानीपत का सेट है। एंड इस वर्ल्ड की सबसे अच्छी बात यही लगती है मुझे कि यहाँ के सेट पे जाने को मिलता है और फोटोग्राफी करने को मिलता है, और मन करे तो बग्गी भी चला सकते हैं। अभी जो आप सामने देख रहे हैं ना, हाँ? ये प्रेम रतन धन पायो मूवी का रॉयल पैलेस है। ओके। इसके अलावा एक मणिकर्णिका करके मूवी है, हाँ, उसकी भी इसके अंदर शूट हो चुकी है। और रिसेंटली पानीपत करके मूवी आ रही है से, ओके, उसकी भी इसके अंदर शूट हो चुकी है। इसके अंदर आपको बाद में जाना है, पहले रिपब्लिक डे पे दिल्ली में परेड होती है जिसमें एक स्टैचू रिप्रेजेंट किया जाता है महाराष्ट्र की तरफ से। तो इस स्टैचू को फर्स्ट प्राइज़ मिला था 2019 में, और इसके बाद वाला जो स्टैचू है ये 2018 में रिप्रेजेंट किया गया था महाराष्ट्र की तरफ से। ये सारे स्टैचूज़ यहीं पर बनाए गए हैं। अब हम चलते हैं राजा महाराजाओं के महल की तरफ। ये एक ऐसा महल है जिस पर हर किसी राजा का राज होता है। इस वक्त यहाँ पर पानीपत की शूटिंग चल रही थी और चक्रवर्ती सम्राट सीरियल की भी शूटिंग यहाँ पर हुई है। ये अशोक सम्राट का दरबार है, एक सीरियल अभी भी कलर्स के होते हैं, उसी का सेट है चक्रवर्ती सम्राट अशोका का। और अभी एक मूवी आने वाली है पानीपत, तो उसका भी रिसेंटली यहाँ पे तो ये देख लीजिए। ये राजा का दरबार है और यहाँ पर आने के बाद में आप अपने आप को किसी राजा या रानी से कम नहीं समझेंगे। ये उनके कमरे हैं जो शूटिंग के लिए यूज़ किए जाते हैं। शिवाजी महाराज के गढ़ किले का भी यहाँ पर सुंदर सा सेट बनाया गया है जो देखने में बिल्कुल असली लगता है। इसके बाद मैं आपको अपने साथ लेकर चलती हूँ मेरे गांव मेरे देश में। ये एक ऐसा गांव है जहाँ पर अभी तो कोई भी नहीं रह रहा है, लेकिन गांव की शूटिंग यहीं पर की जाती है। मणिकर्णिका और बहुत सारी ऐसी मूवीज़ जहाँ पर गाँव के सीन करने थे वो यहीं पर शूट किए गए हैं। और अब हम आ गए हैं प्रेम रतन धन पायो के रॉयल पैलेस पे।
ये एक ऐसा पैलेस है जहाँ पर और भी बहुत सारी मूवीज़ की शूटिंग हुई है। फ़िलहाल यहाँ पर पानीपत की शूटिंग ख़त्म हुई थी और इसके पहले यहाँ पर मणिकर्णिका भी शूट हुई है। नमस्ते, स्वागत है रॉयल पैलेस में। ये प्रेम रतन धन पायो मूवी के लिए स्पेशली बनवाया गया था। ओल्ड एज राजस्थान में जो बोला गया था वो यहाँ पर क्रिएट किया गया था। उसके बाद फिर हिंदू सरकार, रंगीला राजा, मणिकर्णिका था, सितारा सीरियल है और लेटेस्ट अपकमिंग पानीपत मूवी थी, वो यहाँ पर फिल्माया गया। इसमें खूबसूरत रहा। इसे सेलिब्रिटी हाउस कहते हैं। यहाँ पर आपको बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ देखने को मिल जाएंगे जिनके वैक्स स्टैच्यूज़ रखे हुए हैं। और ये है इस दुनिया की खाओ गली। इस खाओ गली का फूड मैं आपको बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूँगी। अगर खाओ गली है तो फैशन स्ट्रीट भी होनी चाहिए, चोर बाज़ार भी होना चाहिए। बाज़ार तो मांगता है ना अपन को। तो ये इस दुनिया का चोर बाज़ार है, फैशन स्ट्रीट है। आप इसको जो भी चाहे कह ले, लेकिन आप यहाँ से कोई भी शॉपिंग नहीं कर सकते हैं फ़िलहाल। मूवीज़ की रिक्वायरमेंट के हिसाब से यहाँ पर बाज़ार को अलग अलग रूप दे दिया जाता है। जैसे कभी ये दिल्ली का चांदनी चौक बन जाता है, तो कभी मुंबई का कोई बाज़ार बन जाता है। तो ये बाज़ार अपने आप को मूवी के अकॉर्डिंग ढाल लेता है। और अब मैं आपको लेकर चलती हूँ यहाँ के लाइव थिएटर में, जहाँ पर बहुत सारी परफॉर्मेंस आपको देखने को मिलेगी और आप यहाँ पे खुद भी एक्ट कर सकते हैं। तेरी आंखों की नमकीन मस्तियाँ, तेरे चेहरे की हंसी की बेपरवाह नहीं भूलूंगा मैं, जब तक है जान, जब तक है जान। बाइक खोल दे। 12 महीने में 12 तरीके से तुझको प्यार जताऊंगा। ये हैं सलमान के सबसे बड़े फैन। ना कोई मंजिल है, ना कोई साथी है। सजना के इसका नाम है, लेकिन इनको लगेगा सामूहिक टावर। आइए सर, यहाँ से दूसरे को पकड़ लो, यहाँ से चल जाओ मुड़ी पे। भाई आगे बढ़ो ना, गाड़ी में जगह भरा। चलो आगे चलो, कोई दिक्कत नहीं, छोड़ दो, आप चलो आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। जय माता दी। बस बस शुरू करें कि नहीं करें? इनका हौसला बढ़े, इसके बाद चिल्लाइए और ताली बजे इनके लिए। बस जोरदार जाए जाए एक बार जो लोग क्या कहेंगे? ये कहानी है टाइगर की। इन्होंने सभी को डांस सिखाया, सभी ने डांस किया। इनका परफॉर्मेंस देखने को भी मिला और इनके साथ में डांस करने को भी मिला। उसके बाद मैं खुद की भी नहीं सुनता। अभी हमारा टूर ख़त्म नहीं हुआ है। इसके बाद में हम फिल्मी फैक्ट्री में गए। फिल्मी फैक्ट्री में जाने के बाद में हमें फ़िल्मों को और भी ज़्यादा नज़दीक से जानने का मौका मिला कि फ़िल्मों को बनने से पहले वहाँ पर क्या क्या प्रोसेस होती है। फ़िल्मों की हिस्ट्री भी जानने को मिली और ये कुछ रील देखने को मिल रही है जो पुरानी मूवीज़ की हैं। आई डोंट नो ये वर्किंग है या नहीं है। तो फ़िल्मों की हिस्ट्री के बारे में भी जानने को मौका मिला।
हमें फ़िल्मों के बारे में जानने का मौका मिला कि पहले किस तरीके से फ़िल्में बनाई जाती थी और अब उसमें क्या क्या चेंजेस हो चुके हैं। हमें ये भी जानने को मिला कि फ़िल्मों को बनाने से पहले उसके जो सेट होते हैं उसकी डिज़ाइन करी जाती है, इस तरीके से उसको प्रेजेंट किया जाता है, उसके बाद में वो अप्रूव होता है, उसके बाद में ही फ़िल्मों के सेट डिसाइड होते हैं और फिर उसके बाद में फ़िल्में उस पर बनती हैं। और ये है एंडीज़ वर्ल्ड का पूरा स्ट्रक्चर। ऐसे बहुत छोटा लगता है, लेकिन यहाँ पर देखने के बाद में पता चला कि ये कितना बड़ा है। तो मेरे फिल्मी दुनिया की सवारी आपको कैसी लगी, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और बेल आइकन पे प्रेस कर देना रे।